अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा आलू मटर कीमा बनाने की यूनिक रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है आज की। अगर आप भी इस तरीके से आलू मटर कीमा बनाकर खाएंगे तो यकीनन उँगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। इस रेसिपी को देखने के बाद आप लोग भी इसे आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल कर देनी है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर जब तक नहीं आ जाता है, इसे अच्छे से आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमने प्याज का। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव कीमा लिया है, बीफ का कीमा है ये। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को चिकन कीमा या मटन कीमे के साथ भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखना है और तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। प्याज को शुरू में हमने इस वजह से बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था क्योंकि जब हम कीमे के साथ फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद और फ्राई हो जाएगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है, इस तरह से बस इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन के तैयार होता है। यहाँ देखिए कलर चेंज हो चुका है और कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छा सा इसमें फ्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी सी आपने ज़्यादा लेनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है क्योंकि जो हमने टमाटर डाले हैं इसके अपने जूस होते हैं, तो उसी में ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इस तरह से काट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये भी शामिल कर देने हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिलाते जाना है। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। अब मैं इसमें पाउडर मसाले शामिल कर दूंगी। तो सबसे पहले इसमें नमक शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि ये मसाला नीचे लग रहा है या जल रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे बहुत अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है। बस इतना हमने ध्यान रखना है कि टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो जाएं और मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट इसे लग गए हैं देखिए पकाते हुए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर ये देखिए बिल्कुल एकदम इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छी तरह भून चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिए। मटर को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो 1 पाव मटर के दाने हैं ये इसमें ऐड कर दिए हैं, या फिर आप अगर वैसे नाप के लेते हैं दाने तो 1 कप मटर के दाने मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि मटर में भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अभी यहाँ पर आलू भी कच्चे हैं और मटर भी कच्चे हैं, तो यहाँ पर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे इतना कि आलू मटर अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से ये देखिए मिला लेते हैं और अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो मैं यहाँ पर इसे दम वाली आंच पर पका रही हूँ। ढक्कन इसका हम लगा देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, या फिर इतनी देर के लिए जब तक कि इसमें आलू मटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टोटल यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए देखते ही शक्ल पता चल रहा है आलू कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और मटर भी देखिए अच्छे से पक चुकी है इसमें।
कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इस सालन का। तो अब इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल गई हूँ पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और साथ ही में यहाँ पर हरा धनिया कटा हुआ है, और साथ में 3 हरी मिर्च मैंने कटी हुई ली है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, लाजवाब ये सालन बनके तैयार होता है। यकीन कीजिए जब आप इस तरह से आलू मटर कीमा बनाकर खाएंगे तो आपको भी बेहद पसंद आएगा। अब आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगता है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।